हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी जो प्रधान शिक्षक परीक्षा लेने वाली है उसमें आज हम लोग शिक्षण शास्त्र से संबंधित 75 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। तो चलिए देखते हैं इसमें आज हम लोग कौन कौन से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चों को विशेषित करता है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ऑप्शन बी वर्तुल प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या फिर ऑप्शन डी विलंबित अनुक्रमण। तो आप लोग को पता होगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक स्व केंद्रित और स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है और इस दौरान वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है और इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। अतः पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचारों की अनुत्क्रमणीयता यानी कि बच्चों की विशेषता को बताती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि जेंडर क्या है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए एक आर्थिक अवधारणा है, ऑप्शन बी एक जैविक अवधारणा है, ऑप्शन सी एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है या फिर ऑप्शन डी एक सामाजिक संरचना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जेंडर जो है वह एक सामाजिक संरचना है और इसके आधार पर बच्चों के शारीरिक, ज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के व्यापक आयामों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए खाली स्लेटों के रूप में, ऑप्शन बी छोटे वयस्कों के रूप में, ऑप्शन सी निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में या फिर ऑप्शन डी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। पहले माना जाता था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक खाली बर्तन के समान होते हैं, यानी कि उसमें हम लोग जो डाल देंगे वो बच्चे वैसा ही बनेंगे या वही ग्रहण करेंगे। लेकिन प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों के बारे में यह अवधारणा बनी कि बच्चे सक्रिय अन्वेषक होते हैं और वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और वो बहुत कुछ जानते हैं प्रकृति के बारे में और उसी ज्ञान में वो और नया ज्ञान को जोड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। ऑप्शन ए एक अनुबंधित गतिविधि है, ऑप्शन बी एक सामाजिक गतिविधि है, ऑप्शन सी एक व्यक्तिगत गतिविधि है या फिर ऑप्शन डी एक निष्क्रिय गतिविधि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाइगोत्स्की है, यानी कि उनका जो आंसर होगा वो सामाजिक से रिलेटेड होगा। जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक देखेंगे हम लोग समझ जाएंगे कि ये वाइगोत्स्की से ही संबंधित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे डैश यानी कि ऑप्शन ए को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन बी ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन सी प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं या फिर ऑप्शन डी बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास तक होता है, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म तक होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बाल्यावस्था की समाप्ति, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था या फिर ऑप्शन डी पूर्व क्रियात्मक अवधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किशोरावस्था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ऑप्शन ए उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ऑप्शन बी उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ऑप्शन सी उसकी अपेक्षा करनी चाहिए या फिर ऑप्शन डी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बच्चे जो भी अनुभव लाते हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, समस्यात्मक वार्ता, ऑप्शन बी, अहम केंद्रित वार्ता, ऑप्शन सी, व्यक्तिगत वार्ता, या फिर ऑप्शन डी, भ्रांत वार्ता। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जेंडर प्रासंगिकता, ऑप्शन बी, विकसित जेंडर पहचान, ऑप्शन सी, जेंडर रूढ़िवादिता, या फिर ऑप्शन डी, जेंडर सिद्धांत। इसको जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जैसे कि पिंक कलर है तो सिर्फ लड़की पहनेगी, गुड़िया है तो गुड़िया से लड़की खेलती है, लड़के हैं तो लड़के को बैट बॉल चाहिए। ये सब चीज़ जो है यानी कि किसी खिलौने या फिर किसी कलर, इस सब चीज़ के आधार पर जब हम भेदभाव करते हैं उसे हम लोग जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष सभी संस्कृतियों का सम्मान करती एवं महत्व देती है। ऑप्शन बी, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। ऑप्शन सी, वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, या फिर ऑप्शन डी, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और सबको बराबर महत्व देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ऑप्शन ए, मुख्यधारा शिक्षण, ऑप्शन बी, एकीकृत शिक्षण, ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी, पृथक्करण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, और यह विचारधारा है समावेशी शिक्षा की, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन बी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, या फिर ऑप्शन डी, निर्देश एवं संचालन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण सार्थक अधिगम प्रक्रिया का एक मुख्य घटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे का प्रमुख प्रस्ताव था कि बच्चे की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन ए। और बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, ये तो सही है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है और बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए, सोच अलग होती है लेकिन बच्चा का जो सोच होता है वो गुणात्मक रूप में बड़ों से अलग होता है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, ऑप्शन ए, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ऑप्शन बी, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, या फिर ऑप्शन डी, वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन ए, पूछने से रोकना चाहिए, ऑप्शन बी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन बी, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हमेशा बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। ऑप्शन ए, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, या फिर ऑप्शन डी, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिगम जो है वह सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों की गलतियां, ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ऑप्शन बी प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ऑप्शन सी बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन को, ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ऑप्शन बी एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ऑप्शन ए आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ऑप्शन सी संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, या फिर ऑप्शन डी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन ए बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, या फिर ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, यानी कि बच्चों को समस्या के बारे में जब अनुमान लगाने के लिए कहेंगे और उनके पास बहुत सारा बहुविकल्प यानी कि याद नहीं आ रहा है, बहुविकल्प को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परंपरागत विधि, ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक विधि, ऑप्शन सी निगमनात्मक विधि, या फिर ऑप्शन डी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बच्चे में सृजनात्मक विकास प्रारंभ होता है। एक बच्चे में सृजनात्मक विकास जो है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, यानी कि अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है ठीक से बोर्ड पे तो उसके लिए हम ऑडियो माध्यम से उस चीज़ को उपलब्ध कराएं, या फिर ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराएं, या फिर विभिन्न प्रकार के मॉडल से पढ़ाएं, जिससे बच्चों को जो है वो सीखने में आसानी होगी। यानी कि टीएलएम का हम लोग अलग तरह से उपयोग करके उन लोगों की आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, ऑप्शन बी नियमित कार्य की आदत बनाता है, ऑप्शन सी विषय प्रभावित होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नियमित कार्य की आदत बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी कैसे मदद कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाने से हम लोग उसका मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेरणा के बाद आनी चाहिए। प्रेरणा के बाद क्या आता है, इनाम, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो स्व आकलन है, ऑप्शन ए सीखने के लिए आकलन,
ऑप्शन बी CCE, या फिर ऑप्शन सी सीखने के समान आकलन, या फिर ऑप्शन डी सीखने का आकलन। इसका सही आंसर है स्व आकलन, यानी कि सीखने के समान आकलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मरण के अंतर्गत होता है। ऑप्शन ए बर्ताव, ऑप्शन बी पठन एवं लेखन, ऑप्शन सी प्रभावी शिक्षण, या फिर ऑप्शन डी धारण एवं अनुस्मरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि स्मरण के अंतर्गत धारण एवं अनुस्मरण दोनों होता है। धारण का मतलब हो गया जो हमारे मन में पहले से है, और अनुस्मरण यानी कि जो हम लोग याद कर रहे हैं उसको छोटे छोटे रूप में पुनः से दिमाग में लाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षकों का गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। तो गैर मित्रतापूर्ण है, इसका मतलब है कि वह भय और विस्मय का ही वातावरण होगा, आमोद प्रमोद का, खेल कूद का एवं स्वयं अभिव्यक्ति का वातावरण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी अंतराल, ऑप्शन सी अनौपचारिक, या फिर ऑप्शन डी निरंतर। तो शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। ऑप्शन ए इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, ऑप्शन बी यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, ऑप्शन सी यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, या फिर ऑप्शन डी CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अंतर नहीं कर पाते, यानी उनके लिए भूगोल और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स सब एक ही जैसा है, वो सबको अलग अलग बांट के नहीं सोचते हैं या नहीं देखते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं, तो शिक्षक को चाहिए कि सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं। इस पर हम लोग चर्चा किए थे, तो सोच विचार कौशल जो है वो अवरुद्ध प्रश्न बढ़ाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। ऑप्शन ए बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन बी बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, ऑप्शन सी उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालक्रमिक क्रम में एक बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं, तो वो चरण कौन कौन से हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचालनात्मक, ठोस क्रियाएं, या फिर औपचारिक क्रिया। ये जीन पियाजे से ही संबंधित है, बस नाम थोड़ा सा अलग कर दिया गया है आप लोग को घुमाने के लिए। हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चा केंद्रित शिक्षा में भूमिका होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन सी एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है, ऑप्शन बी कोई भी भाषा को हम तभी सीख सकते हैं जब हम उसको अच्छे से सुने, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। और भाषा का शुरुआत ही होता है सुबोपली, पहले सुनना, तब बोलना, तब पढ़ना और तब लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जन्मजात ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थकावट के लक्षण हैं, ऑप्शन ए वजन में कमी, ऑप्शन बी भूख की कमी, ऑप्शन सी काम में रुचि की कमी, या फिर ऑप्शन डी लंबाई की कमी। इसका सही आंसर है काम में रुचि की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोभाव विकसित होता है कब से, ऑप्शन ए शैशव काल से, ऑप्शन बी बचपन में, ऑप्शन सी प्रौढ़ता के दौरान, या फिर ऑप्शन डी किशोरावस्था में। मनोभाव जो है वो बचपन से शुरू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्ताव समस्याओं को नियंत्रित करने की 2 विधियां हैं, ऑप्शन ए प्रतिकार और सख्ती, ऑप्शन बी रोकथाम और सजा, ऑप्शन सी लाड प्यार और प्रेम, या फिर ऑप्शन डी इंतजार और निगरानी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रोकथाम और सजा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि व्यवहारिक शिक्षण, ज्ञानार्जन विशेषता, शिक्षा पश्चात समीक्षा,
इस सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सह शिक्षा एक प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थी सह शिक्षा में लड़कियां और लड़के दोनों होंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जे.एफ. फॉरवर्ड के अनुसार मानस की क्रियाकलापें हैं, ऑप्शन ए कठोर कार्य और विराम, ऑप्शन बी अनुभूति और कार्य, ऑप्शन सी जानना महसूस करना और इच्छा, या फिर ऑप्शन डी तरीके का प्रयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जानना महसूस करना और इच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया था, ऑप्शन ए थॉम्पसन, ऑप्शन बी पेस्टालॉजी, ऑप्शन सी जॉन स्टुअर्ट, या फिर ऑप्शन डी अरस्तु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चे की शिक्षा आरंभ होती है कब से, ऑप्शन ए स्कूली दिनों से, जन्म से, जब वो चलना आरंभ करते हैं, या फिर वयस्क दिनों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बच्चे की शिक्षा जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है, तो बच्चों को एक वस्तु की संरचना समझने में मदद करती है, यानी बच्चे जब छोटे होते हैं तो कोई भी चीज़ को छू के ही समझ पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है, तो संतुलन की समत्व चेतना जो है वो कान में स्थित होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से हुआ है, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से सूक्ष्म शिक्षा योजना का स्टार्ट हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2.5 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 13 से 19 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 21 वर्ष से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2.5 वर्ष से सृजनात्मक विकास होने लगता है बच्चों में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य क्रियाओं से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, ऑप्शन सी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, या फिर ऑप्शन डी प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को कोई चित्र दे के उसका वर्णन करने के लिए कहना, या फिर बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर देना, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, बाल साहित्य का मुख्य आधार बच्चों के लिए होना चाहिए हमेशा रोचक विषय वस्तु, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क घात, ऑप्शन बी पर अभिघात तनाव, ऑप्शन सी न्यून अवधान सक्रिय विकार, या फिर ऑप्शन डी आत्म विमोह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पर अभिजात तनाव। यह बच्चों के विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, शारीरिक विकास विकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विभेदित अनुदेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालयों में समावेशन केंद्रित होता है, विद्यालयों में समावेशन जो है वो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर समावेशित होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, ऑप्शन ए कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, ऑप्शन बी अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, ऑप्शन सी अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ने लेने हेतु नैतिक निर्णय, या फिर ऑप्शन डी इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत कार्य मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैस्लो।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टि यानी कि इंसाइट जो है वो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। तो इसका सबसे अच्छा उद्देश्य है कि अपनी बातों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है पारस्परिक शिक्षण, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो वाइगोत्स्की की कक्षा में सबसे ज़्यादा बल परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है, यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 वर्ष की ये देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो वह क्या विकसित कर रही है। ऑप्शन ए स्वायत्तता, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी किशोरावस्थात्मक अखरपन, या फिर ऑप्शन डी नियमों के प्रति घृणा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वायत्तता। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ऑप्शन बी जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पठन वैकल्य, ऑप्शन बी वाक संबद्ध रोग, या फिर ऑप्शन सी भाषाघात, या फिर ऑप्शन डी चलाघात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषाघात। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यह सही नहीं है, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा बहुत सारे क्षेत्र में विशिष्टता प्रदर्शित कर सकता है। यानी कि जो बच्चा पढ़ने में तेज हो सकता है वो खेलने में भी अच्छा हो सकता है, वो पेंटिंग में भी अच्छा हो सकता है, वो गाने में भी अच्छा हो सकता है, वो डांसिंग में भी अच्छा हो सकता है। इसको हम लोग बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद। ऑप्शन ए हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन बी अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, ऑप्शन सी लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, या फिर ऑप्शन डी लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, ऑप्शन सी विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कभी भी विद्यालय आधारित आकलन जो है वो विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए ही किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।